अब देखो, मैं हाल ही में गॉड हैंड गेम खेल रहा था जो कि बहुत ही पुराना बट बहुत ही अच्छा गेम है और इसके मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम भी जिन है। सो ऐसे ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर इसकी फाइट टेकन के मेन प्रोटैगनिस्ट जिन से हो तो कौन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक के पास डेविल्स पावर है तो एक के पास गॉड्स की पावर है। सो आज का वीएस बैटल होगा जिन वर्सेस जिन। स्पेलिंग अलग अलग है बट सुनने में एक जैसा है। सो होप कि तुम्हें इन कैरेक्टर का वीएस बैटल पसंद आए। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो, नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोनों के बारे में जान लेते हैं कि दोनों की पर्सनैलिटी कैसी है और दोनों को पावर्स कैसे मिले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गॉड हैंड के जिन से। तो जिन एक नॉर्मल ह्यूमन ही है जो पैसों के लिए फाइट करता था, बट एक दिन वो देखता है कि ओलिविया नामक एक लड़की को कुछ बैड गाइस उसका हाथ काटने वाले थे, बट तभी जिन उसे बचा वहाँ खुद फंस जाता है, जिससे वो गुंडे जिनका हाथ काट देते हैं। बट जिनको जब होश आता है तो वो देखता है कि उसका हाथ ठीक है, क्योंकि ओलिविया ने गॉड हैंड की पावर जिनको देते उसका हाथ ठीक हो जाता है, जिससे जिनको एक हाथ में गॉड की पावर मिलती है जो अब डीमंस को खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा जिन काफी फनी और आलसी बंदा भी है। और अब यही बात करें टेकन के जिन की, तो वो गॉड हैंड के जिन से बिल्कुल ही उल्टा काफी सीरियस कैरेक्टर है। और जिनको पहले लगता था कि वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट टेकन 3 के इवेंट के चलते उसे पता चलता है कि उसके पास डेविल्स पावर है जो उसके फादर काजुया मिशिमा से हेरिटेज मतलब की विरासत में मिली है। बट जिन अपने फादर के जैसे बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहता, इसलिए वो अपनी डेविल्स पावर का ज्यादा यूज भी नहीं करता जब तक की जरूरत ना पड़े। सो ये तो था दोनों के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब चलो दोनों की पावर्स के बारे में बात करते हुए पहले ह्यूमन फॉर्म में फाइट करवाते हैं। सो गॉड हैंड का जिन बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को जानता है, जैसे कि कुंग फू, कराटे, ताइक्वांडो और बॉक्सिंग। और वहीं टेकन का जिन बस 3 ही मार्शल आर्ट को जानता है, मिशिमा स्टाइल, कजामा स्टाइल और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट। इसके अलावा दोनों ही कैरेक्टर हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। फाइट में उन्हें पता है कि कब डॉज करना है और कब अटैक। बट अगर दोनों में ये देखा जाए कि दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट है, तो वो शायद गॉड हैंड का जिन होगा, क्योंकि उसके पंचेस की डिलीवरी इतनी फास्ट है कि वो 1 सेकंड में 100 पंचेस बरसा सकता है। इसके अलावा उसके पास भी अपनी फाइटिंग स्टाइल से ही काफी सारे कोम्बोस भी हैं, जिसे वो अलग अलग कोम्बो मिलाकर कैसे भी अपने ओपोनेंट पर अटैक कर सकता है। इसीलिए गॉड हैंड के जिन के साथ तो जिन कजामा को फाइट में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही जिन एक पंच में पूरी बिल्डिंग उड़ा सकता है, बट गॉड हैंड का जिन उसे डॉज कर लेगा। और इसका भी पंच पूरी बिल्डिंग तो नहीं उड़ा सकता, बट हाँ वो 1-2 ह्यूमंस को अपने एक ही पंच से आसमान की सैर करवा सकता है। इसलिए ह्यूमन फॉर्म में ज्यादा चांसेस है कि गॉड हैंड का जिन जीतेगा, वो भी उसके फास्ट होने की वजह से। बट अब यही फाइट में जब जिन कजामा को ज्यादा गुस्सा आएगा तो वो ट्रांसफॉर्म होगा अपने हाफ डेविल जिन में, जिससे अब उसके पास अपनी फाइटिंग स्टाइल के साथ डेविल्स की भी पावर है। इसलिए डेविल जिन की वजह से जिन के पास उसका एडवांटेज होगा। जैसे डेविल जिन के पास सुपर फ्लाई, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, सोल डिटेक्शन, पेनिट्रेटिंग, हीसो, समसारा, लेजर बीन और वो किसी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए अब इन सब की वजह से जिन के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया, गॉड हैंड के जिन के पास गॉड हैंड की पावर्स हैं, जिससे मान लो कि उसका एक हाथ गॉड का है। इसलिए जब डेविल जिन के खिलाफ गॉड हैंड का सामना होगा तो डेविल जिन के लिए उसे डिफीट कर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गॉड हैंड में डेविल जिन से भी ज्यादा पावर्स और एबिलिटीज है, जैसे कि गॉड स्टॉम्प, ला बॉम्बा, डिवाइन स्मैश, शॉक वेव, बॉल बस्टर, चानी यांकर, वाइल्ड पिच, ड्रैगन किक, क्रेसेंट किक, टेलीकिनेसिस, समनिंग, एनर्जी प्रोजेक्शन, वाइब्रेशन मैनिपुलेशन, फायर मैनिपुलेशन, वेपन क्रिएटिंग एंड और भी बहुत सारी पावर्स के साथ वो अपने आप को हील भी कर सकता है, और वो भी बस 1 सेकंड में, जबकि जिन को हील होने में टाइम लगता है। इसलिए जिन भले ही डेविल में ट्रांसफॉर्म हो गया हो, तब भी गॉड हैंड के जिन को डिफीट करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि गॉड हैंड का जिन अपने ह्यूमन फॉर्म में जिन से भी ज्यादा फास्ट था, और गॉड हैंड के साथ तो वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। बट डेविल जिन के पास भी सोनिक स्पीड है, इसलिए स्पीड के मामले में दोनों बराबर होंगे। और ये डेविल जिन के पास 2 और एडवांटेज भी है जो गॉड हैंड के जिन के पास नहीं है, एक तो फ्लाई करना और दूसरा लेजर बीम। इसलिए ये बैटल भी दोनों के बीच काफी लंबी चलेगी। बट पावर्स और एबिलिटीज के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी गॉड हैंड के जिन के पास ज्यादा पावर्स और एबिलिटीज है। ऊपर से उसके पास क्रेटोस जैसा एक रेज भी है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद जिन को भी क्रेटोस के ही जैसे
कोई भी कोम्बो या वेपन डैमेज नहीं पहुंचा सकता, बट इस रेज की भी टाइम लिमिट है। बट इससे गॉर्डन के जिन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेज और गॉर्डन की पावर्स के साथ वो कम टाइम में ही डबल जिन को डिफीट कर सकता है। सो इसमें भी ज्यादा चांसेस है कि गॉर्डन का जिन ही विनर होगा। अब इसके बाद फाइनल बैटल, जिसमें अब जिन ट्रू डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। भले ही गॉर्डन का जिन अपने गॉर्डन की सारी पावर्स को एक साथ ही यूज क्यों ना कर ले, वो तब भी ट्रू डेविल जिन को चाह कर भी छू नहीं पाएगा। उसे इतनी पावर्स मिलती है इस फॉर्म में जिसका आइडिया भी हमें प्रॉपर नहीं पता। बट अगर तुम सोच रहे हो फिर तो भाई टेकन का जिन ट्रू फॉर्म से इजिली जीत जाएगा, तो तुम यहाँ गलत हो, क्योंकि गॉर्डन के जिन के पास एक और पावर है जो उसे गेम की एंडिंग में मिलती है, और वो पावर है जिनका एक और गॉड हैंड। सो पहले जिनके पास एक गॉड हैंड था तो वो इतना पावरफुल था, बट अब तो उसके पास डबल गॉड हैंड्स है, जिससे उसकी पावर से 2 गुना बढ़ गई है। और डबल गॉड हैंड के थ्रू ही उसने इतने बड़े और पावरफुल डीमन आंगरा को डिफीट किया था। इसलिए ट्रू डेविल जिन का डबल गॉड हैंड को डिफीट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि गॉड हैंड के जिन ने इतने बड़े और पावरफुल डीमन को डिफीट किया है, जबकि टेकन के जिन के ट्रू फॉर्म ने अभी तक टेकन सीरीज में ऑफिशियली डेब्यू भी नहीं किया है। बट फिर भी ट्रू डेविल जिन ने टेकन ब्लड मिजेस मूवी में मॉन्स्टर हियाची या कह सकते हैं मोको जिन स्पिरिट्स को डिफीट किया था, जो कि आंगरा से भी ज्यादा पावरफुल और बड़ा था। बट वो मूवी थी, इसलिए हमें ट्रू डेविल फॉर्म की पावर्स के बारे में सब कुछ नहीं पता है। और इससे पहले मैं डबल गॉड हैंड और ट्रू डेविल जिन के बीच विनर बताऊं, तो उससे पहले हम दोनों की वीकनेसेस को देख लेते हैं। सो जिन के ट्रू फॉर्म में जिनकी बस एक ही वीकनेस हो सकती है, जिसे मैं काजुया के ट्रू डेविल फॉर्म के पावर्स के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों के पास एक जैसा ही ट्रू फॉर्म है। सो जिनके ट्रू फॉर्म की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका डेविल एक्सटॉक्शन, मतलब कि डेविल की थकावट। अगर हियाची जैसा कोई टफ अपोनेंट जिनसे फाइट करता है, तो जिन ज्यादा पिटने या थकने के बाद ट्रू फॉर्म से अपने आप ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका अपोनेंट गॉर्डन का जिन फायदा उठा सकता है। बट अच्छी बात यह भी है कि अगर जिन को थोड़ा भी हील या रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, तो वो फिर से ट्रू डेविल फॉर्म को 1 सेकंड में एक्टिवेट कर लेगा। और वहीं बात करें गॉर्डन के जिन के वीकनेसेस की, तो उसके पास भले ही काफी सारी पावर्स और एबिलिटीज है, उसके पास डबल गॉर्डन्स है, बट इन सभी पावर्स की लिमिटेशंस है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जिन अपने गॉर्डन की पावर्स के मूव्स को 5 बार यूज कर सकता है, और वो रेज वाली पावर अगर वो खत्म हो जाती है, तो उसे फुल करने के लिए जिन को अपने ओपोनेंट पर अटैक करना होगा, ताकि उसका रेज मीटर फिर से भर पाए। सो दोनों की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेसेस सबके बारे में बात कर ली, तो अब फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि दोनों में से विनर कौन होगा। सो विनर डिसाइड करना काफी मुश्किल है, बट फिर भी अगर दोनों अपने फुल पोटेंशियल में फाइट करेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि इस बैटल में जिन विनर होगा। अब मैं किस जिन की बात कर रहा हूँ, सो वो जिन है अपने टेकन सीरीज का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जिनका ट्रू डेविल फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो चाहे तो एक बार में जिन को स्पेस मिले जा लेजर बीम उसकी बॉडी के आर पार कर देगा, क्योंकि डेविल फॉर्म स्पेस में भी सोनिक की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, इवन वो वहाँ सांस भी ले सकता है। बट गॉर्डन का जिन एक ह्यूमन है, इसलिए वो स्पेस में ना तो सांस ले सकता है, ना फ्लाई कर सकता है, ना ही ट्रू फॉर्म से फाइट कर सकता है। और वैसे भी गॉर्डन के जिन के पास 2 गॉर्डन्स हैं, मतलब कि उसके दोनों हाथ गॉड्स के हैं, जबकि टेकन सीरीज वाला जिन ऊपर से नीचे अंदर से बाहर पूरा डेविल है, इसलिए बस उसके हाथ ही नहीं पूरी बॉडी ही डेविल है। और एक रीजन ये भी है कि गॉर्डन के पास डबल गॉर्डन्स होने के कारण उसकी पावर से 2 गुना बढ़ जाती है, जबकि टेकन सीरीज के जिन के ट्रू फॉर्म के बारे में ये बताया गया है कि इस फॉर्म में ट्रू डेविल की पावर 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ जाती है। सो इसी वजह से इस बैटल में टेकन सीरीज वाला जिन विनर होगा। बट हाँ, इसमें जिन को काफी डिफिकल्टीज होगी, दोनों ही एक दूसरे को काफी टक्कर देंगे। बट तुम्हें इस बैटल के बारे में क्या लगता है, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ऐसे ही और वीएस बैटल को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलूंगा मैं तुम लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।